चलिए सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार से कोरोना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना से निधन हो गया है। ये दुखद खबर सामने आई है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना बहुत रफ्तार के साथ फैल रहा है। बिहार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट जो है वो पहले पॉजिटिव पाई गई थी, उसके बाद उनका उपचार चल रहा था, लेकिन अब दुखद खबर ये सामने आई है कि बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना से निधन हो गया है। अरुण कुमार सिंह का निधन हुआ है कोरोना से। ये खबर देखिए बेहद दर्दनाक है, दुखद है और एक बड़ी क्षति है पूरे देश के ही लिए। बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना से निधन हो गया है। लगातार आम हो या फिर खास हो, हर कोई कोरोना की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है और ये खबर और भी ज्यादा सावधान करने वाली है, दुखद के साथ साथ, कि चाहे आम हो या फिर खास हो, कोरोना किसी को बख्श नहीं रहा है। कोई भेदभाव कोरोना नहीं करता है। यानी कि अगर आप सावधानी नहीं बरत रहे हैं और अगर आप लापरवाही थोड़ी सी भी कर रहे हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि कोरोना बहुत रफ्तार के साथ अपने पैर पसार रहा है। ये बड़ी खबर और दुखद खबर आपको बता रहे हैं। बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना से निधन हो गया है। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का निधन हुआ है। बिहार में बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैल रहा है। यहाँ पर भी तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रफ्तार के साथ मामले बढ़ रहे हैं और इसी बीच दुखद खबर सामने कि मुख्य सचिव का कोरोना से निधन हो गया है। चलिए हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रजनीश, बेहद दुखद एक खबर है और पूरे देश के लिए ही एक बड़ी यहाँ पर क्षति है। देखिए, बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह नहीं रहे, कोरोना से उनका मृत्यु हो गया है। संक्रमित हुए थे और उनका इलाज जो है वो यहाँ पे चल रहा था और धीरे धीरे स्थिति उनकी गंभीर होती गई और डॉक्टरों के, चिकित्सकों के लाख प्रयास के बावजूद इन्हें नहीं बचाया जा सका। तो ये प्रशासनिक हल्के में और तमाम राजनीतिक हल्कों समेत सूबे में शोक है इस बात को लेकर कि मुख्य सचिव पहले से थोड़ी इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और कार्यभार जो है वो भी यहाँ पे वो नहीं अपने पास रखे थे और दूसरे जो इनके सहयोगी है वो कार्यभार देख रहे थे। और जिस तरीके से लगातार अगर आप देखने में इधर आए तो इसके पहले भी 2 IAS अधिकारी समेत और कई सारे प्रशासनिक अधिकारी और कई विभागों के निदेशक जो है इसके चपेट में आए हैं, जिसमें कि प्रशासनिक स्तर पर भी पदाधिकारियों की असामयिक निधन हुआ है कोरोना संक्रमण को लेकर। तो एक बहुत बड़ी क्षति है। अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह जो है बहुत ही बेहतर प्रशासक और अपने कार्य क्षमता को लेकर जाने जाते थे, लेकिन आज उनका कोरोना संक्रमण की वजह से असामयिक निधन हो गया और तमाम सारे लोग इसको लेकर बेहद दुखी हैं और राजनीतिक हलकों में भी लोग इनके प्रति शोक संवेदना और परिवार के प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी क्षति है प्रशासनिक स्तर पर सूबे के लिए, जो कि पहले से ही कोरोना त्रासदी के संकट झेल रहा है और अरुण कुमार सिंह के निधन से ये जो है और गहरा गया। बेहद दुखद खबरें सामने आई है और इसीलिए हमने कहा कि सिर्फ बिहार के ही लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके काम के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। कोरोना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, कोरोना के इलाज पर केंद्र से जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर भी सवाल उठाए हैं। कोरोना रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के लिए क्या क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सवाल किया गया है। जरूरी दवाओं का उत्पादन और सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है, ये भी बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया है। अस्पताल में भर्ती करने के लिए क्या कोई नीति है, ये भी सवाल है। कोविड का नया वेरिएंट RT-PCR नहीं पता चल रहा, तो उस बारे में क्या कोई रिसर्च हुई है क्या? टेस्ट की रिपोर्ट कम समय में मिले, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ये वो तमाम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे गए हैं। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। आप विधायक शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अस्पताल में ना ऑक्सीजन है, ना ही दवाइयां हैं, शोएब इकबाल की ओर से कहा गया है। विधायक होते हुए भी मेरी कोई सुन नहीं रहा है, बेबसी शोएब इकबाल की यहाँ पर सामने आई है। मरीजों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है, शोएब इकबाल ने ये कहा है। आज मुझे दिल्ली की हालत देख के रोना आ रहा है और मेरा दिल मचल रहा है, परेशान हूँ और रात भर नींद नहीं आ रही है मुझको। जिस तरह की लोगों की बेचैनी देख रहा हूँ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। मेरा दोस्त इस वक्त तड़प रहा है अपना हॉस्पिटल में, उसको ना ऑक्सीजन, उसके बाद ना वेंटिलेटर है। रात से पर्चा मेरे पास है कि रेमडेसिविर
मेडिसिन मैं उसको कहाँ से ला के दूँ, इंजेक्शन कहाँ से ला के दूँ। उसको कुछ ही देर के अंदर खुदा न खास्ता उसका जो है कहीं उसको ध्यान ना हो जाए, बच्चियां तड़प रही हैं कि कोई दे दो। अस्पताल के बाद न्यू लाइफ हॉस्पिटल के अंदर, न्यू लाइफ हॉस्पिटल में वो पड़ा हुआ है और आज बेबस है। सब कुछ पैसा है लेकिन ना अस्पताल मिल रहा है, ना दवाई मिल रही है, ना ऑक्सीजन मिल रही है। मुझे आज अपने एमएलए होने पर जो है आज फक्र नहीं, बड़ा मुझको बेइज्जती महसूस हो रही है कि हम किसी के काम नहीं आ सके। सरकार हमारी हम काम नहीं कर साथ नहीं दे पा रही है। मैं 6 बार से एमएलए हूँ, दिल्ली में सबसे सीनियर एक ही एमएलए हूँ, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनने वाला नहीं, किसी से संपर्क नहीं कर सकते, कौन नोडल ऑफिसर है, कौन क्या है। तो मैं आज परेशान होकर सिर्फ मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करे। ये मेरी गुजारिश है कि दिल्ली बहुत बुरी है, नहीं तो सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। तुरंत इस दिल्ली हाईकोर्ट इसका आदेश करे, दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तुरंत प्रभाव से। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने है, जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 24,235 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 395 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार दिल्ली में बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैल रहा है और मामले रफ्तार के साथ यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में 395 लोग ऐसे जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना वायरस से। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तमाम सख्ती यहाँ पर लगाई गई है, तमाम पाबंदियां लगाई गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में कल से 18+ यानी कि 18 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है उनका वैक्सीनेशन शुरू होगा। ये अभियान पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली की यहाँ पर बात कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अभी वैक्सीन की अतिरिक्त खेप नहीं पहुंची है और साथ ही ऐसे में लोग कल से वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंचे क्योंकि भीड़ जुटने पर कानून व्यवस्था की समस्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली को जल्द ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की ही खेप मिलने वाली है और जैसे ही खेप दिल्ली सरकार को मिलेगी वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि 3 महीने के भीतर सभी दिल्ली वालों को कोरोना की वैक्सीन दे दी जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। पास पहुंची नहीं है। हम लगातार कंपनी के टच में हैं। हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से निवेदन है कि अभी कल आप सेंटरों पे लाइन में मत लगिएगा। कभी उसकी वजह से कानून व्यवस्था ना गड़बड़ा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सोशल डिस्टेंसिंग खराब हो जाए, भीड़ लग जाए। अभी वो सब मत करिएगा। 1 या 2 दिन में जैसे ही वो वैक्सीन आ जाती है हम आपको अच्छे से अनाउंस करेंगे, मीडिया में अनाउंस करेंगे, आपको बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिसकी अपॉइंटमेंट होगी वो लोग आइएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि अभी वैक्सीनेशन की जो खेप है वो दिल्ली में नहीं पहुंची है क्योंकि देखिए कल का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। देश में अभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन दिल्ली में इसको लेकर संशय बरकरार है। और इस बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में रेमडेसिविर की कालाबाजारी लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने इसी बीच 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के रेमडेसिविर के 10 बॉयल यहां से बरामद किए गए हैं। 35 से 50 हजार तक का ये इंजेक्शन बेच रहे थे। एक आरोपी अस्पताल में हाउसकीपिंग स्टाफ था। ये दूसरे आरोपी की बात की जाए तो वो फार्मा कंपनी में सप्लायर था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ देखिए देश किन हालातों से जूझ रहा है, लगातार किल्लत महसूस हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है और बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं और दूसरी तरफ कालाबाजारी अपने चरम पर है। और इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब इन लोगों से और भी पूछताछ की जा रही है कि क्या इनके संपर्क में और भी लोग हैं, क्या ये चेन बहुत बड़ी है जो लोग इस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं और सभी को चुन चुनकर गिरफ्तार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे रेमडेसिविर के 10 वॉयल जो है वो बरामद किए गए हैं। और इसी बीच कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। कोटद्वार में दिल्ली पुलिस का छापा पड़ा है। 5 आरोपी दबोच लिए गए हैं। पुलिस ने बरामद किए हैं 196 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन। 25,000 में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचा जा रहा था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
क्योंकि जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, जब इंजेक्शन की भी किल्लत देखने को मिल रही है तो लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं वो इसका फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। कोई 25,000 में बेच रहा है, कोई 50,000 में बेच रहा है। पुलिस ने 196 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। कोई इसमें ग्लूकोज डालकर बेचता है। और जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं उसके मुताबिक बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कालाबाजारी की आड़ में इंजेक्शन के अंदर पानी मिलाकर बेच रहे हैं। तो आप समझिए कितनी दुखद स्थिति है। हमारा देश इस वक्त लड़ रहा है, लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दर दर भटकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कालाबाजारी भी पूरे चरम पर है। और कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस का एक बड़ा खुलासा हम आपको बता रहे हैं। 196 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। 25,000 कीमत बताई जा रही है जिसमें बेचा जाता था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी भी लगातार देखी जा रही है। तो इसी कमी के बीच आईआईटी बॉम्बे से बड़ी खबर है। नाइट्रोजन गैस प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट किया गया है। आईआईटी बॉम्बे के मिलिंद आत्रे को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कन्वर्ट की तकनीक से ऑक्सीजन की कमी से अब निजात मिल सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में देखी जा रही है। दूसरे देश आगे आ रहे हैं, भारत को मदद पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहां पर आ रहे हैं। और इसी बीच नाइट्रोजन गैस प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट किया गया है। कोरोना के कहर के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे पूरे देश के लिए आईआईटी बॉम्बे से एक अच्छी खबर आई है। आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने उद्योग जगत में इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन यूनिट से ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोज निकाला है। तो हमने इसके कार्बन से निकाल देंगे और इसको जियोलाइट में डाल देंगे और ऐसा यूनिट फिर आगे ऑक्सीजन क्रिएट करेगा। और फिर मौजूदा यूनिट में कुछ मामूली बदलाव कर 2 से 3 दिन में नाइट्रोजन यूनिट से मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से बनने वाली ऑक्सीजन 94% शुद्ध होने का दावा आईआईटी बॉम्बे ने किया है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हो वो एक नाइट्रोजन को लिक्विफाई करने का प्लांट है, मशीन है, जहाँ पे एटमॉस्फेयर से हवा लेके हम उसको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सेपरेट करते हैं। तो हमने क्या सोचा है, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट बनाया है जिसके कारण हम नाइट्रोजन को बाहर फेंक देंगे और ऑक्सीजन को आगे ले जाएंगे और ऑक्सीजन से हम ऑक्सीजन सिलेंडर में भर सकते हैं, जो कि अभी हमको हॉस्पिटल में जरूरत है। इस प्रयोग के लिए आईआईटी बॉम्बे, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और स्पेनटेक इंजीनियर्स के बीच एक एमओयू साइन किया गया था। उसके तहत किए गए इस काम में ऑक्सीजन बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया। इस तकनीक में मशीन वायुमंडल में मौजूद हवा को कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करती है। हवा में मौजूद पानी, कार्बन और ऑक्सीजन वगैरह को अलग करती है। इसके बाद एक टैंक के जरिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन को अलग कर इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। साइड में लगाए हैं, एवरी 2 मिनट्स वो फिल्टर काम करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन तैयार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने उद्योग जगत में इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन यूनिट से ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोज निकाला है। ये रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, कोशिश लगातार इस बात की जा रही है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में देखी जा रही है उसको किसी भी तरीके से कम किया जा सके, खत्म किया जा सके। अलग अलग देश आगे आ रहे हैं, भारत की मदद कर रहे हैं और अब ये राहत की खबर सामने आई है क्योंकि आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने उद्योग जगत में इस्तेमाल होने वाली नाइट्रोजन यूनिट से ऑक्सीजन बनाने का तरीका खोज निकाला है। बड़ी कामयाबी अपने आप में मानी जा रही है और जब ये कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्ट किया गया है, तो ये राहत उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम परिजनों के लिए, उन तमाम मरीजों के लिए है जो अब दर दर भटकने को मजबूर हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत से बहुत ज्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो देखिए, बड़ी खबर, आईआईटी बॉम्बे के मिलिंद आत्रे को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कन्वर्ट की तकनीक से ऑक्सीजन की कमी से अब निजात तो मिल पाएगा। जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग जगहों की अगर बात की जाए, पूरे देश में राज्य अलग हो सकता है, शहर अलग हो सकता है, लेकिन तस्वीर एक ही है और बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है। लोग परेशान हैं और ऐसे में अब जब ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया गया है, ये प्लांट को कन्वर्ट किया गया है, तो अब जो ऑक्सीजन की कमी है उससे निजात मिल सकेगी। और इस बीच एक दुखद खबर आपको बता देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। कोरोना से वो संक्रमित हुए थे। ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं। हार्ट अटैक से रोहित सरदाना का निधन हुआ है। जी मीडिया परिवार की ओर से रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी इस पर दुख जताया है। ये दुखद खबर आपको बता रहे हैं। जाने माने चेहरे, मीडिया इंडस्ट्री के कई लोगों के आदर्श रहे रोहित सरदाना
और आज उनका निधन हो गया। ये वो ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर जो किया गया राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ओर से, और ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लिखा कि बहुत चौंकाने वाली ये खबर सामने आई और जी मीडिया परिवार की ओर से रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने ये ट्वीट किया जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो देखिए, जब ये खबर सामने आई तो पूरे सिर्फ मीडिया जगत में ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। बहुत ज्यादा दुख लोगों को हुआ, लेकिन एक अच्छा मुकाम उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। जो बेबाकी वाला अंदाज उनका हमेशा रहा, वो मीडिया जगत के साथ साथ पूरे देश में हमेशा याद किया जाएगा। रोहित सरदाना एक मशहूर एंकर, पत्रकार, और अपनी बेबाकी से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। कोरोना संक्रमित हुए थे और फिर हार्ट अटैक उनको आया। इससे पहले देखिए, वो ट्वीट कर उन्होंने खुद ने भी जानकारी इस बात की दी थी कि वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। लेकिन अब दुखद खबर, उनका निधन हो गया है और इसी को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है, दुख जताया है। और उन्होंने लिखा है कि जैसे ही ये खबर सुनने में आई, जैसे ही ये खबर पता चली, बहुत दुख हुआ है और जी मीडिया की तरफ से श्रद्धांजलि रोहित सरदाना को। बेहद दुखद खबर। रोहित सरदाना मीडिया इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा, और देखिए जो बेबाकी वाला अंदाज उनका था वो हमेशा से हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, जी मीडिया परिवार की ओर से रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि और उनके परिवार को हिम्मत दे ईश्वर इस दुख से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से रोहित सरदाना ने अपना नाम कमाया, जिस तरीके से रोहित सरदाना का सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री की यहां पर बात नहीं हो रही, जिस तरीके का उनका व्यक्तित्व हमेशा रहा। और देखिए, अगर आप उनके पहले के ट्वीट्स देखेंगे, लगातार वो खुद कोरोना संक्रमित थे, लेकिन लगातार वो इसी तरीके के ट्वीट कर रहे थे। जो भी मदद उनसे मांगने आता था वो लगातार अलग अलग डीएम को ट्वीट करते थे, अब डीएम को टैग करते थे, मुख्यमंत्रियों को अलग अलग राज्य के वो टैग कर रहे थे, और वो लगातार खुद लड़ते हुए, कोरोना से लड़ते हुए भी ये कोशिश कर रहे थे कि जितने लोगों की वो मदद कर सके वो उनकी ओर से की जाए। लेकिन वो ये जंग हार गए, कोरोना संक्रमित हुए और फिर उनको हार्ट अटैक आया। जी मीडिया परिवार की ओर से रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि, और इसी को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी दुख जताया है, ट्वीट किया है। और उनकी ओर से भी ये कहा गया कि जैसे ही ये खबर सामने आई, जैसे ही खबर पता चली, बहुत ज्यादा दुख हुआ है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख से लड़ने की शक्ति दे। वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया है। पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन रोहित सरदाना ने बहुत ताकत के साथ इस महामारी का भी सामना किया। वो संक्रमित हुए, लोगों की मदद लगातार वो करते रहे, ट्वीट किया उन्होंने, और बार बार वो लगातार जो भी उन्हें ट्वीट कर रहा था, मदद मांग रहा था। कभी किसी के पास ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, कभी किसी के पास बेड की किल्लत महसूस हो रही थी, सिर्फ नोएडा, दिल्ली, अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में, और वो हर ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे और वो टैग कर रहे थे मुख्यमंत्रियों को, पुलिस को टैग कर रहे थे। ये लगातार उनके पिछले 7 दिन के, अगर 8 दिन के आप ट्वीट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और ये भी इससे समझ में आएगा कि कितना मजबूती के साथ वो खुद भी लड़ रहे थे और लोगों की भी मदद कर रहे थे। लेकिन रोहित सरदाना ये जंग हार गए और आज उनका निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना का निधन हो गया। तो चलिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।